अंतरक्षिते वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुर निर्मोसुद केवली भणिदम्। आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा रचित ये समय सार परमागम है। इस समय सार की 9वीं और 10वीं गाथा के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर निश्चय नय का विषयभूत जो आत्मा है उसको आचार्य भगवान को दिखाना है, और वो आत्मा व्यवहार के द्वारा ही दिखाया जा सकता है। माने उसके बारे में कुछ भी बताना होगा, समझाना होगा, तो उसमें व्यवहार का आश्रय लेना ही पड़ेगा। यानी व्यवहार के द्वारा ही निश्चय नय के विषयभूत आत्मा का प्रतिपादन किया जा सकता है। क्योंकि अनादि काल से इस व्यवहारी जगत के लिए यदि कोई अपरिचित है तो वह आत्मा ही है। समझ में ना, ये जो जानने में नहीं आया बस वही मैं जानने में नहीं आया। ख्याल में है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 8 नंबर की गाथा में एक उदाहरण देकर बात कही थी कि जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, वैसे ही व्यवहारी जन को व्यवहार की भाषा में नहीं समझाया जा सकता। समझाना किसको है? निश्चय नय के विषयभूत पदार्थ को, व्यवहार को नहीं समझाना। और किस माध्यम से समझाना है? कि व्यवहार के माध्यम से, है ना। व्यवहार निश्चय नय का विषयभूत जो आत्मा है उसका प्रतिपादन कौन करेगा? कि व्यवहार ने। ने है ना, ने शायद मैंने एक बार पहले ही बताया था कि ने नयन से बने। नयन जैसे नयन के बिना, आंखों के बिना हम बाहर में एक कदम भी नहीं रख सकते, वैसे ही इन नयों के बिना हम जिनवाणी में एक कदम भी नहीं रख सकते। आप समझे ना। भले ही है ना, कोई बच्चा बाल बोध पाठमाला भाग 1 पढ़ता है, वहां नए का प्रकरण नहीं आया, लेकिन वहां भी नयों का प्रयोग होता है। अच्छा, आप लोगों ने आज से पहले, यानी अब से पहले, समय सार की चर्चा से पहले आपने कभी नयों का प्रयोग किया है? जैसे सचिन जी और पूजा जी बैठे हैं, बताओ आपने कभी नयों का प्रयोग किया है? नयों का हाँ या ना, कोई अवस्था होगी नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। लता जी आपने कभी नयों का प्रयोग किया है? हाँ या ना, ऐसे हाँ और ऐसे ना, नहीं किया। और अनिल भाई साहब आपने किया है? आप तो पढ़े हुए हो ना। प्रिंस भाई आपने किया है कभी नयों का प्रयोग? किया है। अमित भाई आपने किया है प्रयोग? नयों का प्रयोग किया है आपने? हाँ या ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, हमारे पास जिन जिन से हमने पूछा सबने ये कहा कि हमने नयों का प्रयोग आज तक नहीं किया। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, मैं व्यक्ति की बात तो बहुत दूर, एक बालक भी होगा तो वो भी नयों का प्रयोग करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये नए हैं। समझ में है कि ना। अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे कि हाँ हम नयों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने अभी मना किया था, जैसे आप है ना स्टेशन में, रेलवे स्टेशन पे आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, आप सफर कर रहे हैं,
और कहीं आपकी गाड़ी स्टेशन पर रुकी और आपने अपनी सीट पे बैठे बैठे प्लेटफॉर्म पर दूर एक चाय वाला खड़ा है, आपने कहा कि ए चाय इधर आओ, कहा ना। अच्छा, वो चाय आती है या चाय वाला आता है? आपने किसको बुलाया था? चाय को। स्वयं है कि नहीं आया? और आया कौन है? चाय वाला। अच्छा, आप हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, हो सकता है आप इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ठीक है, लेकिन चाय वाला तो पढ़ा लिखा नहीं होगा ना। पढ़ा लिखा होता तो वो चाय क्यों बेचता? ठीक है, लेकिन वो चाय वाला भी नयों का प्रयोग कर रहा है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि चाय वाले ने चाय की केतली जमीन में रख दी और उससे ये कहा कि जा तुझे बाबूजी बुला रहे। कभी उसने ऐसा कहा? उसने भी समझा कि चाय को नहीं, माने वो मुझे बुला रहे। ठीक, निश्चय से हमने बुलाया चाय वाले को और व्यवहार से हमने कहा कि ए चाय इधर आओ। तो आप नयों का प्रयोग कर रहे हो ना, निश्चय से हम तो चाय वाले को बुला रहे हैं और व्यवहार से हम कह रहे हैं ए चाय इधर आओ, ठीक है। और चाय वाला भी प्रयोग कर रहा है, वो क्या समझ रहा है कि निश्चय से मुझे बुला रहे हैं और व्यवहार से चाय कहा जा रहा है। ऐसी यदि आप क्रिकेट के शौकीन हैं, ठीक है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ कौन खेल रहा है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? इंडिया खेल रहा है। इंडिया सारा इंडिया खेल रहा है या इंडिया के 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं? तो है ना, केवल इंडिया के 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, है ना, इंडिया नहीं खेल रहा है। निश्चय क्या है? निश्चय से तो केवल 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि इंडिया खेल रहा है। आप लोग प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे? आपके घर में घी आता है? घी का कनस्तर आता है कि नहीं आता आपके घर में? या सचिन जी कह रहे हैं आता है, ठीक है। मेरे घर में आज तक कभी घी का कनस्तर नहीं आया, हमेशा टीन का कनस्तर आया। टीन के कनस्तर में घी रखकर आया और आप कह रहे हो कि आपके यहाँ घी का कनस्तर आया है कि नहीं है ना? तो टीन के कनस्तर को घी का कनस्तर कहना व्यवहार। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। टीन के कनस्तर को घी का कनस्तर कहना व्यवहार, टीन के कनस्तर को टीन का कनस्तर कहना निश्चय। कि आप टीन के कनस्तर को घी का कनस्तर क्यों कहते हैं? उसका उत्तर ये है कि उसमें घी का संयोग है। क्या कहा? घी, तेल का संयोग नहीं है। किसका संयोग है? घी का। घी का ज्ञान कराने के लिए घी के संयोग से टीन के कनस्तर को डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है, घी का कनस्तर कहते हैं। आवाज नहीं आ रही आज। आवाज बंद हो गई आपकी? आवाज बंद है। आई, अब आ गई? आ गई। हाँ चलो। बीच में असल में क्या है, किसी का माइक ऑन हो जाता है ना, तो एक बार पहले सबको ऑफ किया जाता है, ठीक है ना, फिर अपना अपना खोला जाता है। चलो, मैं क्या कह रहा था कि टीन के कनस्तर को घी का कनस्तर कहने की क्या मजबूरी है? हमें उस संयोग का ज्ञान कराना है, ठीक है ना, कि ये समझाना था कि इस टीन के कनस्तर में घी रखा हुआ है, तेल नहीं रखा हुआ है ना। ये व्यवहार का प्रयोजन है। देखो, व्यवहार असत्यार्थ है, झूठा है, ये बात सही है। झूठा क्यों है, असत्यार्थ क्यों है? क्योंकि तू टीन के कनस्तर को घी का कनस्तर कह रहा है, ठीक है। तो व्यवहार ये कहता है भाई साहब मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? मुझे है ना
आपको घी का ज्ञान कराना है कि किस कनस्तर में घी रखा हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक ख्याल में है कि नहीं है? माताएं बहनें हैं, छत पे कपड़े सुखाने जाती कि नहीं जाती हैं? बोलो, जाती हैं? कपड़े सुखाने जाती हैं या उसका पानी सुखाने जाती हैं? यदि कपड़े सूख गए तो क्या होगा भाई? आप ये सुनो, कपड़े यदि सूख गए तो फिर आप पहनोगे क्या? समझ में है कि नहीं? क्या है? निश्चय से तो हम पानी सुखाने जाते हैं और कहते ये हैं कि हम कपड़े सुखाने जाते हैं। निश्चय से गेहूं पीसा जाता है, ठीक है, और व्यवहार में कहा जाता है कि आटा पीस रहे हैं। अब आपको बहुत सारे उदाहरणों से ये समझ में आ गया होगा कि हम दैनिक जीवन में यानी प्रतिदिन, ठीक है, देखो एक छोटा सा बालक है, ठीक है, तो क्या ने माने एंगल होता है, एंगल, ठीक है, निश्चय ने से वस्तु ऐसी है और व्यवहार ने से वस्तु ऐसी है, तो हमें उस एंगल से वस्तु को देखना है, समझना होगा, वस्तु को समझना है, तो हमें उसके भेद करने पड़ेंगे, संयोग से समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वहां हमें व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जब अपने को वस्तु का अनुभव करना है, ठीक है, वेदन करना है, तो हमें निश्चय का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको दोनों नयों की समझ में आ गई नहीं आ गई आवश्यकता? तो मैं ये कह रहा था, नयों का मतलब होता है एंगल, कि इस एंगल से हम किस एंगल से वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा बालक है, बहुत छोटा सा, मैं कहता हूँ जो बोलना सीखा है, 1-2 साल का बच्चा है, तो वो एक बहन को ये कहता है ये मेरी माँ है, माँ। क्या कहा? माँ। हमने कहा ये क्या है? कि माँ। हमने कहा और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, केवल माँ है। वो बच्चा क्या कह रहा है? ये माँ है और कुछ नहीं है। वहीं एक दूसरा बच्चा और खड़ा है, वो कहता है ये तो मेरी चाची है। हमने कहा बेटा ये चाची है? हाँ। हमने और कुछ नहीं है, वो भी 1-2 साल का ही बच्चा है, ठीक है ना? तो देखना, वस्तु एक है, वस्तु एक है, ठीक है ना? तो ये जो माँ है ना, माँ, तो माँ एक ने है, माँ ने से वो बच्चा एक पूरी की पूरी बहन को माँ देख रहा है, और दूसरा बच्चा उसी बहन को, है ना, चाची ने से, चाची ने से पूरी की पूरी वो चाची देख रहा है। ख्याल में आया कि नहीं है? ऐसा। अब जैसे व्यवहार ने है, तो व्यवहार ने कहा ज्ञान वाला आत्मा या ज्ञान स्वरूप आत्मा, ठीक है। तो जैसे उस बहन में बहुत सारे धर्म है ना, वो बेटी भी है, माँ भी है, चाची भी है, ताई भी है, लेकिन जो जिस नय के एंगल से देखा जाता है, तो वो वस्तु केवल उस रूप दिखाई देती है, दूसरा कोई रूप दिखाई नहीं देता। एक बालक है, तो वो अपनी माँ को माँ के नजरिए से देख रहा है, तो वो अपनी माँ को कभी बेटी की नजर से देख सकता है क्या? बोलो, कभी नहीं देख सकता। समझ में है कि नहीं है? उसको कभी ये विकल्प नहीं आएगा कि ये मेरी नानी की बेटी भी है, ये कभी ऐसा विकल्प नहीं आएगा, ठीक है ना? वो तो अपनी माँ को केवल माँ देखेगा, बस, ठीक है। बस ऐसे ही जब हमने एक नए से कथन किया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ठीक है ना, तो ये तो दर्शन स्वरूप नहीं है क्या? चारित्र स्वरूप नहीं है क्या? सुख स्वरूप नहीं है क्या? है, ठीक है। लेकिन अभी हम उसको एक नए से, एक एंगल से उसको केवल ज्ञान स्वरूप देख रहे हैं। अच्छा, आत्मा को ज्ञान स्वरूप देखना, अनिल भाई साहब, सही है कि गलत है? यथार्थ है कि अयथार्थ? ये पूछा हमने। आत्मा को ज्ञान स्वरूप देखना यथार्थ है कि अयथार्थ है? यथार्थ है, ठीक है ना? अब देखो, मैं इसको अयथार्थ भी कह सकता हूं। क्यों? अकेला ज्ञान स्वरूप थोड़ी ना है। आप उसको अकेला ज्ञान स्वरूप क्यों कह रहे हो? वो तो दर्शन स्वरूप भी है, सुख स्वरूप ही है, इसलिए वो अयथार्थ है। अच्छा, सॉरी सॉरी, अब हम उसको दर्शन स्वरूप भी कहते हैं। तो क्या केवल दर्शन स्वरूप है क्या?
अब देखना, तो ये जो अपन है ना, ये जो कथन कर रहे हैं, ये सारा की सारा कथन व्यवहार का है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ। ठीक है, हमें ज्ञान स्वरूप आत्मा तो पकड़ में आया, लेकिन दर्शन स्वरूप पकड़ में नहीं आया, चारित्र स्वरूप पकड़ में नहीं आया, जबकि आत्मा तो चारित्र स्वरूप भी है और दर्शन स्वरूप भी है। इसलिए ये अयथार्थ है, अयथार्थ। लेकिन अब देखना, हमने कहा ज्ञान स्वरूप आत्मा, ठीक है, तो वहां व्यवहार ने हमें आत्मा ही पकड़ाया है, आत्मा ही पकड़ाया है, कोई और तो नहीं पकड़ाया है ना, जड़ तो नहीं, पुद्गल तो नहीं पकड़ाया है ना, समझ में, जड़ जड़ नहीं पकड़ाया। ये तो ये उसकी यथार्थता है, उस व्यवहार की का प्रयोजन, ख्याल में ना। तो व्यवहार का कितना प्रयोजन है, कितनी यथार्थता है और कितना अयथार्थ है, ये दोनों चीज अपने को समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। देखो, जैसे क्या है, ये हमने कहा ये मकान तुम्हारा है, ठीक है, ये मकान तुम्हारा है, ठीक है। अब बोलो ये यथार्थ है कि अयथार्थ है? ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो, यथार्थ भी कह सकते हो, अयथार्थ। अयथार्थ क्यों कह सकते हो, झूठा क्यों कह सकते हो, झूठा। अयथार्थ माने झूठा, ठीक है। जिन लोगों को अयथार्थ और यथार्थ शब्द का अर्थ नहीं पता, यथार्थ माने सच्चा, सच्चा, ठीक है, जैसा का तैसा, और अयथार्थ माने झूठा, है ना। हमने कहा ये मकान आपका है, तो ये मकान मेरा कैसे हो सकता है, ये तो पुद्गल का है, ये तो जड़ है, मैं चेतन, ये रूपी है, मैं अरूपी, ये ना मेरे साथ आया था ना मेरे साथ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया अयथार्थ, माने ये मेरा नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं अयथार्थ, मतलब निश्चय से ये मकान मेरा नहीं है। अब व्यवहार से हमने कहा ये मकान तुम्हारा। अब इसका प्रयोजन क्या है कि वो व्यक्ति दुनिया के सारे मकानों को अपना मकान कहता फिरता था, मानता फिरता था, तो हमने इतने सारे मकानों से उसकी दृष्टि हटाई। देखो, जब तक बाहर से धीरे धीरे दृष्टि नहीं हटाएंगे तो हम आत्मा तक नहीं ला सकते। तो जब हमने ये कहा कि ये मकान तेरा, तो इतने सारे मकानों से हमने उसको बचा लिया कि वो सारे मकान तेरे नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा है ना, ये यथार्थ अयथार्थ, ठीक है। नयों का प्रकरण बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, बहुत सूक्ष्म है। पता है, नयों के ऊपर तो एक एक ग्रंथ लिखा हुआ है, एक एक ग्रंथ पूरा की पूरा। एक शब्द है ने, बस खाली ने। फिर ने किसे कहते हैं, ने का स्वरूप क्या है, ने ज्ञान की आवश्यकता क्या है, ने के भेद क्या है, निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, 7 भेद हैं, 3 भेद हैं, संख्यात असंख्यात भेद हैं। फिर उनके स्वरूप क्या है, सद्भूत क्या है, असद्भूत क्या है, बहुत बड़ा प्रकरण है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि कुछ गाथाओं में नयों की चर्चा आने वाली है, इसलिए मैं आपको है ना मोटा मोटा नयों का स्वरूप बता दिया, मोटा मोटा, कि एक निश्चय ने होता है, एक व्यवहार ने होता है, ठीक है। निश्चय ने क्या होता है, वो जैसा का तैसा कहता है, टीन के कनस्तर को टीन का कनस्तर कहना, कौन सा ने है, निश्चय, ठीक है, निश्चय, यथार्थ। और टीन के कनस्तर को घी का कनस्तर कहना, व्यवहार, व्यवहार, ठीक है। समझ में आएगी नहीं क्या, जो जिसका है उसको उसका कहना, है ना। ऐसा। अब हमने कहा मनुष्य आत्मा, मक्खी आत्मा, ठीक है। तो यहां पर हमने संयोग का ज्ञान कराया, जैसे घी के संयोग से हमने उसको टीन का घी का कनस्तर कहा, तो ऐसे हमने यहाँ संयोग का ज्ञान कराया। जहां जहां संयोग का ज्ञान कराया जाता है, जहां दो द्रव्यों को मिलाकर कथन किया जाता है, जहां दो द्रव्यों को मिलाकर कथन किया जाता है, वहां कौन सा नहीं होगा, व्यवहार। दूसरी बात, जहां एक द्रव्य में भेद करके कथन किया जाता है, भेद,
टुकड़े करके कथन किया जाता है, तो वहां कौन सा नहीं होगा, वहां भी व्यवहार नहीं होगा। समझे ना, क्योंकि आपने एक द्रव्य में भेद किया इसलिए व्यवहार, और दो द्रव्यों को मिलाकर कथन किया इसलिए व्यवहार। आपकी 7 नंबर की गाथा आई थी, 7 नंबर की, तो 7 नंबर की गाथा में क्या कहा था कि आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है, ऐसा व्यवहार ने कहता है। तो अब व्यवहार ने क्यों कहता है, क्योंकि एक में उसने 3 भेद खड़े किए, 3 टुकड़े किए, इसलिए वो व्यवहार। जब व्यवहार ने भेद करेगा तब निश्चय ने कहता है नहीं, ठीक है, और जब व्यवहार ने अभेद करता है तो निश्चय ने कहता है नहीं, ठीक है। अब मैं जैसे शॉर्ट में पूछता हूं, जैसे है ना, एक का काम है भेद करना, और एक होता है भेद करना, एक होता है अभेद करना, ठीक है। अब बोलो भेद कौन करता है और अभेद कौन करता है, भेद कौन करेगा अभेद कौन करेगा, कौन बोल रहा है, भेद व्यवहार न करेगा और अभेद निश्चय न करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड बबलू भैया, फिर भैया, ठीक है। व्यवहार ने भेद करता है और निश्चय ने अभेद करता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और उत्तर देना चाहता है, इससे अलग उत्तर, इससे अलग, मानसी तुम देना चाहते हो? देखो अब इसमें आपने थोड़ी सी गड़बड़, अनिल भाई साहब आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, ठीक है। देखो अभी 1 सेकंड पहले ही मैंने बताया, विपिन भैया, बबलू भैया, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा व्यवहार ने भेद करता है, निश्चय ने अभेद करता है। व्यवहार ने भेद भी करता है और अभेद भी करता है, निश्चय ने भेद भी करता है और अभेद भी करता है। ये हम लोग सोचते हैं और ऐसा ही मानते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट उठाया था, ठीक है। अब देखना कैसे, दो द्रव्यों में अभेद कौन करेगा, दो द्रव्यों में अभेद, ठीक है। जीव का शरीर, जीव का शरीर, तो जीव अलग है और शरीर अलग है, ठीक है। तो दो अलग अलग द्रव्य हो गए ना, तो दो द्रव्यों में अभेद कौन कर रहा है, अभी आपने क्या कहा था, व्यवहार ने भेद करता है, निश्चय ने अभेद करता है, ठीक है। तो जहां दो द्रव्यों को मिलाकर कथन किया जा रहा है, वो व्यवहार ने है कि निश्चय ने? अब बोलो विपिन भैया, बबलू भैया, बोलो, समझ में आया कि नहीं है? ऐसा, तो इस व्यवहार ने जब व्यवहार ने दो द्रव्यों को मिलाकर कथन करता है, मिलाकर कथन करता है माने अभेद का कथन करता है, तब निश्चय ने भेद का कथन करता है। निश्चय ने क्या कहता है, नहीं, जीव का शरीर नहीं होता, शरीर पुद्गल का होता है। यहां तक समझ आया? अच्छा, जब व्यवहार ने भेद करेगा, भेद करेगा माने आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अब इसने भेद कर दिया, ठीक है। तो निश्चय ने क्या करेगा, अभेद करेगा। नहीं, ऐसे दो चीज नहीं है, ज्ञान और आत्मा अलग अलग चीज नहीं है, माने आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप आत्मा अभेद करेगा। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई बात? ऐसे, तो ये है ना, थोड़ा सा नयों को अपने को समझना पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल से इतना तो हमने समझ लिया कि ये कुछ गाथाएं अपने को समझ में आ जाएं, कुछ गाथाएं जो आगे अपन चर्चा करने वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ पे भी नयों का प्रकरण है। तो हमने परसों चर्चा चालू कर दी थी, 8 नंबर की गाथा में ये बताया था कि व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादन करता है, ये कहा था, है ना। इसलिए व्यवहार ने को का कथन किया है जिनवाणी। तो यहाँ प्रश्न ये लगाया कि व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादन कैसे करता है, ये प्रश्न लगाया 9 नंबर और 10 नंबर की गाथा के ऊपर, ठीक है, प्रश्न लगाया।
तो उसका उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पर। मोटे रूप में क्या कहा जाता है कि जितनी भी जिनवाणी है ना, ये सारा की सारा जो कथन है वो सारा व्यवहार है, सब व्यवहार है। एक एक शब्द, एक एक लाइन सब व्यवहार है, निश्चय तो है ही नहीं। क्यों? निश्चय ने को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। निश्चय ने का जो विषयभूत तत्व है, क्योंकि एक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं। क्या कहा? एक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं। तो अनंत धर्मों को एक साथ कहने की ताकत वचनों में नहीं है। समझ में? एक साथ अनंत धर्मों को कहने की ताकत वचनों में नहीं है। इसलिए वचन से जो भी कुछ कहा जाएगा तो वो सब व्यवहार है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है, एक सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, हमने पूछा बताओ ये गोरा है कि काला है, तो आप कुछ भी कहोगे। गोरा होगा तो क्या कहोगे? गोरा है। काला होगा तो आप क्या कहोगे? काला है। ठीक है, ये शब्द की ताकत है, शब्द की ताकत। ठीक है, जबकि वो व्यक्ति चमड़ी से देखोगे तो गोरा, बालों से देखोगे तो काला, और रक्त की अपेक्षा देखोगे तो लाल। रक्त कैसा है? लाल। हड्डी की अपेक्षा देखोगे तो सफेद। अब बोलो, इतने सारे, ये तो वर्ण गुण की बात है, वर्ण गुण की बात। तो वर्ण गुण से कितने भेद हो गए? अब आप क्या कहोगे कि गोरा भी है, काला भी है, लाल भी है, सफेद भी है। चार बात कही आपने। हम ये कहते हैं आप तो एक शब्द में कहो, एक शब्द में कहो। अब क्या कहोगे आप? सही में देखो, हमने कहा गोरा है, एक कहा, एक धर्म को मुख्य किया। क्यों? बाल काले नहीं है क्या? तो इसलिए वो असत्यार्थ। सही में ना? चलो, अब एक शब्द में नहीं कहा जा सकता, शब्द में कहा ही नहीं जा सकता। शब्द में कहने की ताकत नहीं है। तो जितना शब्द से कहा जा रहा है वो सारा की सारा व्यवहार है। अब वो व्यवहार किसका प्रतिपादन कर रहा है? कि निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है। जब जीव को सम्यक दर्शन करने की बात आती है तो सम्यक दर्शन करने के लिए ये कहा जाता है कि बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन नहीं होता। बिना देशना लब्धि के माने भगवान की वाणी को सुनना अत्यंत आवश्यक है। नहीं सुनेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब बताओ क्या सुनेगा? व्यवहार ही तो सुनेगा ना, व्यवहार से ही तो सुनेगा। ठीक है, अब वो व्यवहार किसको समझाएगा? कि निश्चय को समझाएगा। भगवान की वाणी क्या है? व्यवहार है। सारे शास्त्र क्या है? व्यवहार है। लेकिन समझा किसको रहे हैं? प्रतिपादन किसका कर रहे हैं? निरूपण किसका कर रहे हैं? किसको बताया जा रहा है? निश्चय ने के विषय। ऐसा तो प्रश्न क्या किया कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन कैसे करता है? ऐसे करता है। ठीक है, हमने कहा शक्कर मीठी होती है, सफेद होती है, कठोर होती है। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये सारा व्यवहार, लेकिन प्रतिपादन किसका हो रहा है? शक्कर का। वो शक्कर, अभेद शक्कर, वो निश्चय का विषय है। हम उस वस्तु को एक एक अंग के माध्यम से समझा रहे हैं। हाथी ढोल जैसा होता है कि नहीं होता है? हाथी ढोल जैसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब कुछ कह रहे होता है, कुछ कह रहे नहीं होता है। अब पेट की अपेक्षा देखोगे तो ढोल जैसा, ठीक है, और पैरों की अपेक्षा देखोगे तो खंबे जैसा, और पूंछ की अपेक्षा देखोगे तो रस्सी जैसा, कान की अपेक्षा देखोगे तो छाछ जैसा, छाछ होता है ऐसा। ठीक है, तो अब बताओ, यदि हम अकेले ये कहते हैं कि हाथी तो ढोल जैसा ही होता है, अब इसमें ही लगा दोगे ना तो गड़बड़ है। और आप ये कहते हो
कि हाथी पेट की अपेक्षा ढोल जैसा होता है। अब देना है तो ये व्यवहार, है तो ये व्यवहार, लेकिन किसको बता रहा है ये? हाथी को। हमें हाथी का ज्ञान करा रहा है, एक एक व्यवहार का एक एक अंग हमें संपूर्ण हाथी का ज्ञान करा रहा है। ऐसे ही आत्मा का एक एक धर्म हमें संपूर्ण आत्मा का ज्ञान कराता है। इस प्रकार से व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, भैया यहाँ पर बात ये आ रही है, हाँ जैसे आपने बताया कि अपेक्षा लगाकर कहें कि हाथी पेट की अपेक्षा ढोल जैसा होता है, तो इसको सम्यक एकांत बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपने अपेक्षा लगाई है तो जी जहां अपेक्षा लगती है वहां सम्यक एकांत होता है, और जहां अपेक्षा नहीं लगाई जाती, ठीक है, वहां मिथ्या एकांत। देखो सुनो, हमने कहा हाथी ढोल जैसा ही होता है, ये गलत है। और हमने कहा हाथी पेट की अपेक्षा ढोल जैसा होता है, ये सच्चा है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। अच्छा, अब एक एक कथन और कर रहा हूं मैं। हाथी, अब मैं अपेक्षा नहीं लगा रहा हूं, देखना आप, हाथी ढोल जैसा भी होता है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये हमने भी अनेकांत लगा दिया, भी अनेकांत लगा हो दिया, हाँ भी लगा दिया। ख्याल में है कि नहीं? ऐसा। अब देखो यहां पर क्या कहते हैं, गाथार्थ हमने पढ़ लिया था क्या? गाथार्थ, गाथार्थ पढ़ लिया था? नहीं आ रहा आपको याद? मुझे हाँ याद नहीं भैया, है। हाँ पढ़ लिया था? 8 का तो पढ़ लिया था भैया। नहीं, 9 और 10 का, 9 10 का ये तो गाथा भी नहीं 9 पढ़ी भैया अभी तक, 9-10 तो नहीं पढ़ी। नहीं। अच्छा, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, अपन गाथा पढ़ लेते हैं। जो ही सुदेन ही गच्छति अपाणमिनं तु केवलं शुद्धं तम सुध केवली मिसिणो भणन्ति लोयपदीवेरा। जो सुदनाणं सव्वं जानति सुध केवलिं तमाहुजिना नाणम अप्पा सव्वं जम्मा सुध केवली तम्मा। इसके आगे जुम्मम लिखा हुआ है, जुम्मम। जुम्मम माने ये दोनों गाथाएं युगल हैं, एक साथ है ना। अब आगे देखो, गाथार्थ पढ़ते हैं। जो जीव निश्चय से वास्तव में श्रुत ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानता है, उसे लोक को प्रगट जानने वाले ऋषीश्वर श्रुत केवली कहते हैं। जो जीव सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है उसे जिनदेव श्रुत केवली कहते हैं। क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है, इसलिए वह जीव श्रुत केवली है। क्या कहा? यहां पर 2 बार कहा कि उसे श्रुत केवली कहते हैं, 2 बार कहा, ठीक है ना। अब किस किस को कहते हैं? देखो, हम सभी के पास अभी आज मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, ठीक है। और इस श्रुत ज्ञान से ही हम आत्मा को जान पाएंगे। अभी हमारे पास केवल ज्ञान तो है नहीं, ठीक है ना। अवधि ज्ञान नहीं, मन पर्याय ज्ञान नहीं। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में आत्मा जानने में भी नहीं आता, ठीक है। तो इस श्रुत ज्ञान से, इसका नाम है श्रुत ज्ञान। अभी हमारे पास जो श्रुत ज्ञान है ना, माने वो आत्मा का ही एक अंग है, माने वो भी ज्ञान है। जैसे केवल ज्ञान है वो भी ज्ञान है, मति ज्ञान है वो भी ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है वो भी ज्ञान है। किसका ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है, इस ज्ञान से जो अपने आत्मा को जानता है,
आत्मा को जानता है इस श्रुति ज्ञान से, तो उसे क्या कहते हैं? श्रुत केवली। अब जो 2 बार श्रुत केवली आया ना, तो पहले वाला है निश्चय श्रुत केवली और दूसरे वाला है व्यवहार श्रुत केवली। उसका ये खुलासा आएगा टीका। तो देखो यहां पर क्या कहते हैं कि जो इस श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा को जानता है उसे निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। और जो इसी श्रुत ज्ञान से सारे श्रुत ज्ञान को माने जो द्वादशांग है, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, ठीक है ना, पुद्गल है, लोक है, ये सारा की सारा आएगा श्रुत ज्ञान, है ना। शास्त्र सारे शास्त्रों को जानता है। सारे शास्त्रों में कथन किसका है? लोकालोक का, 6 द्रव्य का, 9 पदार्थ का, 5 पाप का, 4 कसाय का, द्रव्य गुण पर्याय का, ठीक है ना। तो जो इस श्रुति ज्ञान से, इस श्रुति जो भी हमारे पास है, इस श्रुति ज्ञान से सारे द्वादशांग को जानता है उसे व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। ख्याल में है कि नहीं? एक बात हो, जहां अपना आत्मा इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, अपना आत्मा, वो वहां बात होता है निश्चय, और अपने आत्मा को छोड़कर, ठीक है, वो सारा की सारा होता है व्यवहार। सही में है ना? अच्छा, यहाँ है ना शास्त्र में, यहाँ लिखा हुआ है आत्मा, ठीक है, मान लो सामने ग्रंथ लिखा हुआ है और यहाँ आत्मा लिखा हुआ है। तो ये जो आत्मा शब्द है ना, आत्मा शब्द, इस आत्मा शब्द को जानना निश्चय है कि व्यवहार है? बोलो, इस आत्मा को जानना, इस आत्मा को जानना, ठीक है। सामने ग्रंथ लिखा हुआ है, रखा हुआ है, और इसमें आत्मा लिखा हुआ है और हमने उसको जाना, तो इसका नाम क्या है? व्यवहार। व्यवहार, व्यवहार, ठीक है। हमने ये जाना है शास्त्र को, इस शास्त्र को भी श्रुति ज्ञान कहते हैं, समझ में ना, शास्त्र को भी श्रुति ज्ञान कहते हैं। तो जो हमने शब्दों को जाना, ठीक है, आत्मा शब्द को जाना, अभी मैंने कहा ना आत्मा इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसे आत्मा इन्वॉल्व नहीं करना आपको कि सामने आत्मा लिखा है, देखो मैंने आत्मा जान लिया तो निश्चय हो गया ना। नहीं, ये आत्मा नहीं है, ये एक शब्द है, आत्मा नहीं है, शब्द है। तो हमने जो शब्द को जाना ना, शब्द को जाना है, आत्मा को नहीं जाना, ये व्यवहार। और इस शब्द से, इस शब्द के माध्यम से पहले हमने शब्द जाना आत्मा, और फिर इस आत्मा को जाना, ठीक है। जब इस आत्मा को जाना, वो हो गया निश्चय। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? है ना, ये व्यवहार। तो हम शास्त्रों को जानते हैं, ठीक है, लेकिन आत्मा को नहीं जानते, सही में क्या? तो जो सारे शास्त्रों को जानता है, कहते तो उसको भी श्रुत केवली है, लेकिन व्यवहार से, है ना। और सारे शास्त्रों में बताया किसको है? किसको बताया है? सारे शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? किसको दिखाना है? अपने आत्मा। तो जो अपने आत्मा को जानता है, अपने आत्मा को जानता है, उसका नाम निश्चय श्रुत केवली है। बात समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई नहीं है? अच्छा, अब जिस ज्ञान में आत्मा जानने में आया, तो वह क्या जानने में आया? आत्मा। जिस ज्ञान से आत्मा को जाना, तो वहां भी किसको जाना? ज्ञान को। और जिस ज्ञान से सारे शास्त्रों को जाना, तो वो ज्ञान किसका? सारे शास्त्रों को जानने वाला ज्ञान, है ना। 6 द्रव्यों को, 7 तत्व को, 9 पदार्थ को जानने वाला ज्ञान, वो किसका है? वो भी आत्मा का है। तो वो किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? किसकी प्रसिद्धि कर रहा है?
वो भी आत्मा की ही प्रसिद्धि कर रहा है। सही में है कि नहीं आया, है ना? देखो कमाल की बात तो ये है, एक सेकंड पहले मैं ये कहता हूं, तो वो प्रसिद्धि कर रहा है ना, आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है, तो वो निश्चय का ही प्रतिपादन कर रहा है। प्रश्न क्या किया था, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन कैसे करता है, प्रश्न ये लगाया ना। तो जो 6 द्रव्य 9 पदार्थों को जानने वाला जो ज्ञान है, या शास्त्रों को जो जानने वाला ज्ञान है, वो आत्मा को ही बता रहा है, आत्मा को ही बता रहा है। इसलिए ये सारा व्यवहार निश्चय ने को ही बताता है, निश्चय ने की प्रसिद्धि करता है। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखो क्या, जहां आप बैठे हो ना, वहां सब के पास एक ट्यूब जल रही है, ट्यूब जल रही है, ठीक है ना? आप जहां भी बैठे हो सब जगह ट्यूब जल रही है आपके कमरे में। मैं यदि आपसे ये पूछता हूं कि आपको ट्यूब के प्रकाश में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप है ना हजारों चीजों के नाम लेंगे, हजारों चीजों के नाम। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, टेबल, कुर्सी, शास्त्र, मोबाइल, पेन, अलमारी, बोलो पलंग, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक नाम हम छोड़ रहे हैं। जिस, लता जी कुछ कह रही हैं आप? ट्यूब हैं? ट्यूब ट्यूब, ट्यूब ट्यूब ट्यूब, बहुत बढ़िया, ख्याल में है ना, ट्यूब दिखाई दे रही है। एक चीज और है, जिस प्रकाश में ये सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वो प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो प्रैक्टिकल करो आप, प्रैक्टिकल। आप है ना एक कमरे में एक केवल एक कुर्सी रख दो बीच में, कमरा बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली कमरा है, ठीक है। एक टेबल एक चेयर रख दिया आपने, बस, ठीक है। आप किसी अच्छे से अच्छे समझदार इंसान को भेजना, जरा देख के आना कि कमरे में क्या है, कमरे में क्या, देख के आओ, देख के आओ, ठीक है। और अच्छे से देख के आना ये कमरे में आपने क्या देखा, ठीक है। तो वो जाता है और कमरे में देखकर आता है, क्या जवाब देगा वो? केवल ये कहेगा कि भाई साहब मैं कुर्सी देखकर आया। कोई नहीं कहेगा कि मैं प्रकाश भी देखकर आया, जिस प्रकाश में वो कुर्सी दिखाई दे रही थी, जिस प्रकाश में वो कुर्सी दिखाई दे रही थी, पहले क्या दिखाई दिया, पहले क्या दिखाई दिया? पहले तो प्रकाश दिखाई दिया ना, कुर्सी तो बाद में। प्रकाश नहीं होता तो कुर्सी दिख सकती थी क्या, बोलो? इसी प्रकार से जो ज्ञान आत्मा को जानता है वो तो ठीक, लेकिन जो ज्ञान शास्त्र को जानता है वो ज्ञान भी आत्मा का ही प्रतिपादन कर रहा है, माने वो आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है। वो व्यक्ति आकर आपसे ये कहे, हमने पूछा कि आप क्या देख के आए, कुर्सी देखकर आया, ठीक है। हमने कहा तूने प्रकाश देखा? यदि वो ये कहता है कि नहीं मैंने प्रकाश नहीं देखा, प्रकाश नहीं देखा, तो पता है हम क्या कहेंगे? तूने फिर कुर्सी भी नहीं देखी। कुर्सी को देखना, कुर्सी देखना, यदि तूने कुर्सी देखी है तो गारंटी से तूने प्रकाश देखा है, यानी वो कुर्सी प्रकाश की प्रसिद्धि कर रही है, प्रकाश की प्रसिद्धि कर रही है। समझ में है कि नहीं है? अथवा इसको ऐसे लो आप, यदि प्रकाश है ना, प्रकाश, कमरे में प्रकाश है, तो इसका मतलब प्रकाशक भी है। प्रकाशक, प्रकाशक माने क्या है? ट्यूब, ट्यूब, ठीक है। तो जो ज्ञान है ना, ज्ञान, जहां ज्ञान है, ज्ञान पकड़ में आ रहा है, सारे शास्त्रों को कौन जान रहा है? ज्ञान जान रहा है। ज्ञान जान रहा है तो वहां पर इसका मतलब गायक भी है। तो शास्त्रों को जानने पर भी गायक की प्रसिद्धि हो रही है। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि माने उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व अपने को ख्याल में आ रहा है।
समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा अब समझ में आया ना? अब अपन आगे चलते हैं। देखो, क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है, ज्ञान सब 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 ज्ञान आत्मा ही है, अनात्मा तो है ही नहीं ना। ज्ञान किसका? आत्मा का। ठीक है। हलवाई की दुकान पे है ना, हलवाई की दुकान पे बर्फी भी है, लड्डू भी है, बालूशाही भी है, पेड़ा भी है, हलवा भी है। ठीक है, सब किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं? किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं? मिठाई की। सही है कि नहीं? मिठाई। उन सब का एक नाम क्या है? मिठाई। सब में कॉमन क्या है? मिठाई। ख्याल में है ना? है ना? हम भेद करके ऐसा भी कह सकते हैं भैया रसगुल्ला देना, ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं भैया कोई मीठा देना, है ना? तो ऐसे ही मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, 6 द्रव्यों का ज्ञान है। जिसको कंप्यूटर का ज्ञान है वो हाथ खड़ा करो। अरे थोड़ा बहुत तो चलाना जानते होंगे। अच्छा छोड़ दो, जिसको मोबाइल का ज्ञान है ना वो हाथ खड़ा करो। मोबाइल का ज्ञान है। अमित भैया हाथ खड़ा नहीं कर रहे आप? है समय इसमें मना करने की क्या बात है ना? क्यों अनिल भाई साहब, आपको भी मोबाइल का ज्ञान है कि नहीं? सबको है, प्रिंस भैया वगैरह सबको है। अच्छा, मोबाइल का ज्ञान होता है क्या, या आत्मा का ज्ञान होता है? बोलो, अब बताओ। मोबाइल का ज्ञान, मोबाइल तो जड़ है, मोबाइल में ज्ञान होता ही नहीं है। मोबाइल का ज्ञान नहीं, आत्मा का। मोबाइल को जो जान रहा है वो ज्ञान भी आत्मा का ही है। और हम क्या कह रहे हैं? मोबाइल का ज्ञान है, क्रिकेट का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, ठीक है, समय सार का ज्ञान, समय सार शास्त्र। सही में है कि नहीं है? हम है ना ऐसा बोलते हैं कंप्यूटर का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन ज्ञान केवल आत्मा का है। अब जो ज्ञान इस पेन को जान रहा है, किसकी प्रसिद्धि कर रहा है वो? सोचो, वो ज्ञान किसका? पेन का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान है। सर्व ज्ञान आत्मा है, सर्व ज्ञान आत्मा है। मति ज्ञान भी आत्मा है, श्रुति ज्ञान भी आत्मा है, केवल ज्ञान भी आत्मा है, पेन का ज्ञान भी आत्मा है, 6 द्रव्यों का ज्ञान भी आत्मा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हम कहते हैं लोक में ऐसा, लेकिन ज्ञान केवल आत्मा का है, और केवल आत्मा का है ये कहना भी व्यवहार है। ज्ञानमयी आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा। ज्ञान माने आत्मा, मीठा माने शक्कर, शक्कर माने मीठा, ठीक है। उष्णता माने अग्नि, अग्नि माने उष्णता, बस, ठीक है। ज्ञान सब आत्मा ही है, इसलिए वह जीव श्रुत केवली है। टीका देखो, प्रथम जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। वे तो परमार्थ हैं, परमार्थ माने निश्चय है। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। सर्वश्रुत ज्ञान समझ गए? सारा शास्त्र, 6 द्रव्य, 7 सब ले लेना, यह व्यवहार है, ठीक है। अब यहां इसमें देखो एक चीज और समझ लेते हैं अपन। श्रुत केवली कितने प्रकार के हो गए? श्रुत केवली कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। 2 प्रकार के, 2 प्रकार के श्रुत केवली हैं। ये निश्चय की व्यवहार,
स्वयं है ये व्यवहार, निश्चय नहीं है। अच्छा, निश्चय से तो एक ही प्रकार के, दो नहीं होते, दो नहीं होते। स्वयं है कि नहीं है? ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक एक व्यक्ति ऐसा है, एक पुरुष ऐसा है कि जो सारे शास्त्रों को जानता है, द्वादशांग को जानता है, लेकिन आत्मा को नहीं जानता। ऐसा नहीं होता। व्यक्ति एक, श्रुत केवली एक, लेकिन उसके कथन दो प्रकार से, कथन केवल कथन दो प्रकार का है, केवली दो प्रकार के नहीं है। देखो, एक घी का कनस्तर और एक टीन का कनस्तर, कनस्तर कितने हो गए? एक घी का कनस्तर, एक टीन का कनस्तर, ठीक है। तो पूजा जी कह रही है दो कनस्तर, है ना। अब बदलो नहीं, आप बदलो नहीं, सही है, ऐसे नहीं, ख्याल में है ना। तो फिर एक काम करना, कल मेरे घर घी का कनस्तर भिजवाना, आप टीन का नहीं आना चाहिए, घी का कनस्तर भिजवाओ। अब समझ में आ गया कि नहीं? कनस्तर एक और कथन दो प्रकार, ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा, ऐसी आत्मा एक, श्रुत केवली एक, कथन दो प्रकार से, कि वो जो श्रुत ज्ञान है, जो श्रुत ज्ञान आत्मा को जान रहा है, इसलिए निश्चय, और वो ही श्रुत ज्ञान जब शास्त्रों को जान रहा है तो व्यवहार। ऐसा नहीं होता लोक में कि कोई खाली निश्चय श्रुत केवली है या कोई खाली व्यवहार श्रुत केवली है, ऐसा नहीं होता है। स्वयं है कि नहीं है? देखो, बिना आत्मज्ञान के हम शास्त्र ज्ञान को आत्मज्ञान कह देते हैं, लेकिन है नहीं, ये है नहीं। स्वयं है कि नहीं है? जब आत्मज्ञान होता है तब शास्त्र ज्ञान कहलाता है, सच्चा शास्त्र ज्ञान तब कहलाए। ख्याल में? व्यवहार कब कहलाएगा? यदि आप ऐसा सोचते हो ना कि कोई कहीं बिना निश्चय के व्यवहार हो सकता है, बिना निश्चय के, ठीक है, यदि बिना निश्चय के व्यवहार, एक दिन हमने बताया है ना, व्यवहार माने पैकिंग, निश्चय माने माल, ठीक है। यदि बिना निश्चय के व्यवहार हो सकता है तो दुनिया में बिना गेहूं के भूसा भी उग सकता है। बोलो, उग सकता है कि नहीं उग सकता है? स्वयं है ये। जैसे बिना गेहूं के भूसा या बिना माल के पैकिंग हो ही नहीं सकती, बिना केले के गूदे के अकेला छिलका उगा के दिखाओ ना, आप अकेला छिलका लगाओ। गाय भैंस वालों को गेहूं नहीं चाहिए, गाय भैंस चराने वालों को उन्हें केवल भूसा चाहिए। तो खाली भूसे की खेती हो सकती है क्या? ऐसे ही बिना व्यवहार के निश्चय नहीं होता है। बिना निश्चय श्रुत केवली के बिना व्यवहार श्रुत केवली नहीं होते हैं। केवली एक, आत्मा एक, व्यक्ति एक। तो वही व्यक्ति अपने वर्तमान श्रुत ज्ञान से यदि अपने आत्मा को जानता है, यदि नहीं जानता है, जान रहा है, तो हम उस एंगल से उसको निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। और वही व्यक्ति जो सारे शास्त्रों को जानता है, तो हम उस एंगल से उसको व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। आगे देखो, यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा? यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा आकाशादिक 5 द्रव्य हैं, उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध बनता ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं कि ये जितना भी ज्ञान है ना, ये आत्मा है कि अनात्मा है? ठीक है, ये दो पक्ष रखे मान लो, ठीक है। अनात्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि अनात्मा के साथ अनात्मा में ज्ञान नहीं देखा जाता।
भूतगल में ज्ञान नहीं होता, धर्म अधर्म आकाश काल में ज्ञान नहीं होता, उनके साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध नहीं है। तो तादात्म्य संबंध किसका है? तादात्म्य संबंध तो आत्मा के साथ है। ये पता है यहां पर है ना, ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध बताकर वो ये कहना चाहते हैं कि हम यदि ज्ञान कहेंगे ना, समय सार में ऐसा आएगा, देखना, हजारों बार कहेंगे आत्मा और हजारों बार कहेंगे ज्ञान। तो जब ज्ञान कहेंगे ना, तब भी तुम्हें आत्मा ही समझना है, ज्ञान माने आत्मा। क्यों? ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, माने जो ज्ञान है वो आत्मा है और जो आत्मा है वो ज्ञान है। ज्ञान और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अभी क्या है, अपने को ऐसा लगता है मैं और मेरा ज्ञान, ऐसा नहीं है। माने जो मैं हूं वही ज्ञान है और जो ज्ञान है वही मैं हूं। ये पेन है ना, पेन, बोलो कौन जान रहा है? आत्मा जान रहा है कि ज्ञान जान रहा है? कौन जान रहा है? आप ये भी कह सकते हो कि ज्ञान जान रहा है और ये भी कह सकते हो कि आत्मा जान रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भेद है ही नहीं, दो है ही नहीं। सर्व ज्ञान आत्मा है, यहाँ ये कह दिया सर्व ज्ञान आत्मा है, जो ज्ञान है वो आत्मा है, ऐसा। भैया तादात्म्य संबंध का अर्थ क्या होगा? माने उस रूप, ताद, तद, तद, तद माने उस रूप, उसमयी, उसका नाम है तादात्म्य संबंध। और ये और किस किस में घटित हो सकता है? क्या चीज? ये और किस किस पे लगाएंगे? जैसे ज्ञान और आत्मा का तो आपने बता दिया तादात्म्य संबंध है, और किस पे वो लगाएंगे? संबंध है ना बहुत प्रकार के, जैसे उष्णता का अग्नि के साथ तादात्म्य संबंध है। जहां तादात्म्य संबंध होता है वहां कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान को आत्मा के साथ, आत्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता। राग का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि राग हमेशा आत्मा के साथ नहीं रहता। शरीर का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। संबंध तो है लेकिन एक क्षेत्रावगा संबंध है, एक क्षेत्रावगा, ठीक है ना। स्त्री पुत्र आदि का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। ज्ञान का तादात्म्य संबंध, तादात्म्य माने उस रूप, उसमयी, ऐसा, ठीक है ना। तो ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ये ज्ञान गुण है और इस गुण का गुणी आत्मा है। गुण का गुणी, गुण और गुणी में तादात्म्य संबंध होता है, समझ में ना। पुद्गल के साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल अलग द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण नहीं है, पुद्गल का गुण ज्ञान नहीं है, और ज्ञान का गुणी पुद्गल नहीं है, ऐसा। इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से, अन्य पक्ष माने अन्य उपाय का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यह पक्ष सिद्ध हुआ। इसलिए श्रुति ज्ञान भी आत्मा ही है। जिस श्रुति ज्ञान से आत्मा को जाना और जिस श्रुति ज्ञान से पर पदार्थों को जाना, वो सारा की सारा श्रुति ज्ञान आत्मा है। पर पदार्थों को जानने वाला श्रुति ज्ञान भी कौन है? वो भी आत्मा है। ऐसा होने से जो आत्मा को जानता है वह श्रुति के लिए ऐसा ही घटित होता है, सिद्ध होता है, और वह तो परमार्थ ही है, निश्चय है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है। वो हमारा उत्तर आ गया। दो गाथाओं के ऊपर जो प्रश्न किया कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन कैसे करता है, तो इस लाइन में उत्तर आ गया
ज्ञान और ज्ञानी का जो भेद का कथन किया ना, ज्ञान और ज्ञानी का भेद, ये व्यवहार, ठीक है। लेकिन प्रतिपादन किसका कर रहा है? ज्ञान और ज्ञानी का भेद व्यवहार, ठीक है। हमने कहा आत्मा का ज्ञान, तो हम यहाँ पर समझा किसको रहे हैं? आत्मा को। और आत्मा किसने का विषय है? निश्चय ने का, ठीक है। तो व्यवहार ने निश्चय ने का ही प्रतिपादन करता है, व्यवहार परमार्थ का ही प्रतिपादन करता है। ऐसा ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता। और जो शुद्ध से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से, देखो जो आत्मा को जानते हैं वो शुद्ध केवली है। अब आप इसको है ना, इसको समझा नहीं सकते, ठीक है। ऐसा प्रतिपादन करना अशक्य है, माने अभेद का प्रतिपादन करना अशक्य है। जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। माने व्यवहार अपना स्थान बनाता है। कैसे स्थान बनाता है? कि वो निश्चय ने का प्रतिपादन करके। बात समझ में आई कि नहीं आई? व्यवहार है, बात सही है, लेकिन उसका भी अपना एक स्थान है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी टीका पर चर्चा हुई और इस गाथा की जो भावार्थ है उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। अभी का यहाँ पर समय हो रहा है, यहाँ पर हम विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपाध्यायाणम, लोए सप्साहूणम। पूरे द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जने। जय जने भैया, सभी को जय जने। जय जिनेन्द्र। जय जने, जय जने।